नमस्कार साथियों। पशु परिसर टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आ, हम जैसे जैसे प्रैक्टिस की इस श्रृंखला में बढ़ेंगे तो आपकी तैयारी को धार मिलेगी और आप अपनी बेहतर तैयारी इस एनालिसिस के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से कर पाएंगे। क्योंकि कहा जाता है परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस की जाए तो व्यक्ति बेहतर बन सकता है, व्यक्ति अच्छा कुछ कर सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी करने के लिए एक टेस्ट सीरीज उसका महत्वपूर्ण भाग है। और उसी टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं पशु परिसर टेस्ट सीरीज की श्रृंखला में। और उसमें आपके फर्स्ट टेस्ट में आपका विज्ञान सेक्शन की ओर से स्वागत है। आपको लिए चलते हैं। आज का हालांकि हमारा टॉपिक है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पहले आपको बता दें कि भौतिक परिवर्तन की अगर बात करें तो पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं चेंज होती हैं। जैसे उसके अंदर उसकी अवस्था बदल सकती है, ठोस द्रव गैस, या जो है रंग में परिवर्तन हो सकता है। ये प्रोसीजर उत्क्रमणीय है, नया कोई उत्पाद नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो वो जो है एक तरीके से स्थायी परिवर्तन है, उसमें नया उत्पाद बनता है और पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आता है। ये दो टॉपिक लेके चलते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमारा टॉपिक के अंदर पहला जो है क्वेश्चन लिए चलते हैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पर। टेस्ट संख्या 01 साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के संबंध में आपको ध्यान रखना है। अगर जो है भौतिक परिवर्तन का पूछा जाए तो भौतिक परिवर्तन के रेफरेंस में कुछ बातें ध्यान रखनी है। एक तो पहली बात, भौतिक परिवर्तन जो है आपका अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन है। भौतिक अवस्था के अंदर बदलाव है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन है। उत्क्रमणीय है। रिवर्सिबल है, दोनों साइड से चलता है। अभिक्रिया से आपका अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक। और इस प्रकार का जो परिवर्तन है इसमें नया उत्पाद नहीं बनता है। नया उत्पाद नहीं बनता है। अस्थायी है, भौतिक अवस्था में बदलाव होता है। इस केस के अंदर उत्क्रमणीय है और नया उत्पाद नहीं बनता। अब देखते हैं। पहला है ठोस का द्रव में बदलना। देखो, ठोस का द्रव में बदलना और ये वापस रिवर्सिबल हो जाएगा, द्रव वापस ठोस में बदल जाएगा। जैसे बर्फ है, बर्फ को अगर हम जल के अंदर बदलें, बर्फ जल के अंदर, और जल को वापस ठंडा करके बर्फ में बदला जा सकता है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद में द्रव का गैस में बदलना, जैसे पानी है इसको वाष्प में बदलें, वेपर में बदलें, वेपर को वापस जो है पानी में बदला जा सकता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। फिर गैस का द्रव में बदलना और वापस द्रव को हम गैस में बदल सकते हैं, ये भी रिवर्सिबल है, भौतिक परिवर्तन है, दोनों साइड में चलने वाले हैं। यहाँ है दूध का फटना। दूध फटेगा तो उससे दही बनेगा, दही। और दूध का फटना जो है कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, दूध से दही बन जाएगा, फिर वापस हम पुनः दूध नहीं बना पाएंगे। तो ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पहला है गैस का ठोस में बदलना। गैस को ठोस में बदलना और ठोस को वापस हम गैस में बदल सकते हैं। ठीक है, ठोस को, सॉलिड को गैस के अंदर और गैस को सॉलिड के अंदर सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ऊर्ध्वपातन, ये जो प्रक्रिया है इसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। फटाकों का विस्फोट होना, फटाकों के अंदर विस्फोट होता है, उस स्थिति में फटाकों के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो ये एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का जल में बदलना, यानी कि जो है बर्फ ठोस है और जल जो है आपका लिक्विड है, द्रव है, ठोस का द्रव में बदलना, बर्फ को जल में बदल दें, जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं। जल का वाष्प या भाप में बदलना, जल को हम गर्म करेंगे, ज्यादा हीटेड करेंगे तो क्वथनांक बिंदु पर जो है वाष्प में आ जाएगी और वेपर को वापस जल में बदला जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो गया
पटाखों का विस्फोट, ये क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सारे के सारे जो है भौतिक परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, और ये भी भौतिक परिवर्तन है। फिजिकल चेंजेज, ये भी फिजिकल चेंजेज, और ये भी फिजिकल चेंजेज। ये वाला आपका क्या है, केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। तो बी राइट आंसर हो गया, पटाखों का विस्फोट होना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। पहला है वाष्प या भाप का बर्फ में बदलना। अभी हम एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, आप जो है भाप को बर्फ में बदल सकते हैं और बर्फ को वापस जो है वेपर के अंदर बदल सकते हैं। सेब को काटने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। सेब के जो टिश्यूज होते हैं, सेल के अंदर जो टिश्यूज होते हैं ऊतक होते हैं, इनके अंदर ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, पॉलीफेनिल ऑक्सीडेज होता है। और ये जो पॉलीफेनिल फेनिल ऑक्सीडेज होता है, ये ऑक्सीडेज जब वायु के संपर्क में आता है उस स्थिति में कलर चेंज हो जाता है, कलर को चेंज कर देता है, तो सेब का कलर जो है भूरा हो जाता है। केमिकल रिएक्शन है। मेहंदी का रचना जो है, मेहंदी का कलर जो है जैसे आपका रेड हो जाता है, ये इसके अंदर एक लासोन नाम का वर्णक होता है, पिगमेंट होता है मेहंदी के अंदर, और उस लासोन पिगमेंट के कारण मेहंदी का रंग जो है आपके हवा और प्रकाश की उपस्थिति के अंदर जब लाइट और जो है एयर के संपर्क में आता है लासोन, तो उसका कलर जो है लाल रंग का हो जाता है, इसलिए कलर चेंज हो जाता है। और लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे के अंदर जंग लगता है, तो उस स्थिति में जब लोहा फेरस ऑक्सीजन से क्रिया करता है, उस स्थिति में आपका फेरिक ऑक्साइड बनता है, Fe3O4। ये जंग है, कोरोजन है, और जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो गया ए, भाप बर्फ में बदलती है, बर्फ वापस भाप में बदल सकती है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, सवाल है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, फिजिकल चेंजेस नहीं है। देखो, गलन, गलन जो है फिजिकल चेंजेज है। गलन का मतलब जैसे बर्फ है और बर्फ को हम गर्म करें, जल में बदल गई, जल के अंदर, ये गलन हो गया। उसके बाद में वाष्पन, यानी कि जल है, इसको हम हीटेड करें, जल को गर्म करें, तो जल जो है वाष्प के अंदर बदल जाएगा, ये वाष्पन हो गया। उसके बाद में संघनन, कंडेंसेशन करें, संघनन, तो इस स्थिति के अंदर जैसे वेपर हैं, वाष्प हैं, और वाष्प का अगर संघनन करें तो जल के अंदर कंडेंस हो सकती है, संघनन हो सकता है। तो इस स्थिति को भी जो है फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। रेस्पायरेशन या श्वसन क्रिया, ये कैसा परिवर्तन है, श्वसन क्रिया के अंदर जो है आपका जो प्रोसीजर है रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब श्वसन क्रिया के प्रोसीजर के अंदर अगर हम बात करें तो CO2 और जल H2O, ये जो है रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट बनाते C6H12 और O6, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, CO2 और जो है जल, इनकी क्रिया से कार्बोहाइड्रेट बनता है और साथ में जो है रिलीज होती है ऑक्सीजन। या हम यूँ कह दें कि कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है, CO2 और जल बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होकर CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। डी राइट आंसर हो गया। बाकी सारे तीनों फिजिकल चेंजेज है, भौतिक परिवर्तन है। गलन, वाष्पन, संघनन सब भौतिक परिवर्तन है। डी राइट आंसर हो गया। श्वसन क्रिया क्या है, श्वसन क्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखो, पहला है ध्वनि का उत्पन्न होना, साउंड उत्पन्न होना, ये एक तरीके से एनर्जी चेंजेज हो रही है, आपकी जो है एनर्जी यूज हो रही है, हम एनर्जी को चेंज करें तो एक रासायनिक परिवर्तन है। किण्वन द्वारा शराब बनाना, अल्कोहल बनता है, तो ये भी जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 और जल क्रिया करते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनता C6H12 और O6, साथ में निकलती है ऑक्सीजन। ये आपका जो है क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में होता है। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जो पत्तियों के अंदर पाया जाने वाला हरित वर्णक है,
इनकी उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया। प्लेटिनम तार को गर्म करने पर चमकना, ये एक तरीके का भौतिक परिवर्तन है। राइट आंसर क्या हो गया? प्लेटिनम तार को गर्म करने पर चमकना भौतिक परिवर्तन है, बाकी सारे रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जादू से पानी में आग लगाना। जादू से पानी में आग लगाना कैसे लगेगी? सोडियम जब जल से क्रिया करेगा H2O से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, साथ में निकलेगी हीट, ऊष्मा, और वो जो हीट है वो आग के रूप में लगेगी। क्योंकि रिएक्टिव है इसलिए जो सोडियम होता है इसको केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में रखते हैं क्योंकि ये जल्दी क्रिया करता है, ठीक है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। ज्यादा एक्टिव है सोडियम। सोडियम जब केरोसिन के अंदर रखते हैं, सोडियम जब जल से क्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जादू से पानी में आग लगना। कागज को काटना है, वापस चिपका दीजिए, फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन। बल्ब प्रकाशित होता है तो इस स्थिति में भौतिक परिवर्तन। चीनी का जल में घुलना भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या हो गया? जादू से पानी में आग लगाना। यानी कि सोडियम जब जल से क्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, NaOH बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, हीट निकलेगी, हमें लगेगा पानी के अंदर आग लग गई। ठीक है, मैं पानी में आग लगा दूं, यानी कि जो है जादू दिखाने वाले जो जादूगर होते हैं वो पानी में आग लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? केमिकल चेंजेस का उदाहरण हमें ढूंढना है। पहला है नमक का जल में घुलना, ये एक तरीके से फिजिकल चेंजेज है, भौतिक परिवर्तन है, नया प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा। मोम का पिघलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का बनना। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है चूने का पानी, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से अभिक्रिया करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट जल में अघुलनशील हैं, जल में अघुलनशील, अघुलनशील। इसके कारण चूने का जो पानी है इसका रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कलर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है, दूधिया हो जाता है, मिल्की कलर हो जाता है, दूधिया कलर हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, जब हम कैल्शियम जो है हाइड्रोक्साइड या चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करते हैं तो किसकी वजह से उसका कलर दूधिया हो जाता है? तो हमें ध्यान रखना है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, उससे क्या बन रहा है? एक नया उत्पाद बन रहा है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस स्थिति में, और ये इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, नया उत्पाद बन रहा है, इसलिए परिवर्तन कैसा है? रासायनिक परिवर्तन। राइट आंसर हो गया, चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी है, इसमें CO2 हमने प्रवाहित की, क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, जल में अघुलनशील, इसकी वजह से दूधिया हो जाता है कलर। चूने के पानी का रंग कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से दूधिया हो जाता है। लोहे का चुंबक में बदलना, अगर लोहे की कोई वस्तु है उस पर हम चुंबक को जो है रगड़ेंगे तो वो जो है आपकी चुंबकित हो जाएगी, उसके अंदर मैग्नेट के गुण आ जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद में वही मैग्नेट के गुण उसमें समाप्त हो जाएंगे, वापस लोहे की पहले थी वैसी की वैसी वस्तु हो जाएगी। फिजिकल चेंजेज है, भौतिक परिवर्तन है। तो सी राइट आंसर हो गया, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाहित करना। नौशादर का ऊर्ध्वपातन होना। ऊर्ध्वपातन का मतलब ये है ठोस का गैस में बदलना या वेपर में बदलना, वाष्प में बदलना। और ठोस वाष्प में बदलता है, वाष्प वापस ठोस में बदल सकती है। ये एक तरीके से कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज है, भौतिक परिवर्तन।
उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं। अमोनियम क्लोराइड कैसे बनती है? जब अमोनिया NH3 ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करते हैं, उस स्थिति में अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड साथ में सफेद धुआं बनता है, सफेद धुआं निकलता है। क्या ये इरिवर्सिबल हो सकती है? अमोनियम क्लोराइड का जो धुआं निकला है, सफेद धुआं निकला है, ये सारी चीजें आपस में मिलके अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं? इम्पॉसिबल। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करके अमोनियम क्लोराइड बनाते, NH4Cl बनाते, और NH4Cl के साथ में सफेद धुआं निकलता है। ये प्रक्रिया कैसी है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपका जो है फिजिकल चेंजेज हैं, ये आपका केमिकल चेंजेज है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। पहला क्या है? भौतिक परिवर्तन। दूसरा क्या है? रासायनिक परिवर्तन। राइट आंसर हो गया डी, पहला भौतिक परिवर्तन, दूसरा रासायनिक परिवर्तन। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं केमिकल चेंजेज है, नौसादर का ऊर्ध्वपातन फिजिकल चेंजेज है, भौतिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला है प्रिज्म से गुजारने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। रासायनिक परिवर्तन, जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसको हम वर्ण विक्षेपण की घटना बोलते हैं। और इनके आगे कोई आगे हम एक प्रिज्म रखते हैं दूसरी, जैसे ये प्रिज्म 2 है, प्रिज्म फर्स्ट, और ये प्रिज्म 2 है, उस स्थिति में वापस क्या हो जाएगा? जैसे ये श्वेत प्रकाश था, 7 रंगों में विभक्त हो गया, वापस क्या मिलेगा? श्वेत प्रकाश। तो इस तरीके से ये परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। श्वेत प्रकाश प्रिज्म रखी, 7 रंगों में विभक्त हो गया, आगे एक और प्रिज्म रखी उल्टी, उस स्थिति में वापस श्वेत प्रकाश में बदल गया। तो ये जो है एक तरीके से फिजिकल चेंजेज है, भौतिक परिवर्तन। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन। सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, भौतिक परिवर्तन। नमक का जल में घुल जाना, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये सारे के सारे फिजिकल चेंजेस हैं। तीसरा और चौथा एक हमें ध्यान रखना है, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम होना, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका कक्ष तापमान पर दूध का खट्टा हो जाना। दूध का खट्टा हो जाना मतलब जो है दूध का फट जाना, दूध से दही बन जाना, दूध से दही बन जाना, या दूध का फट जाना, दूध का खट्टा हो जाना। वापस हम जो है दूध खट्टा हो गया, वापस उसको नॉर्मल नहीं कर सकते, तो रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में हमें ध्यान रखना है, रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये है कि ये जो है आपका एक तरीके का स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कैसा है? स्टेबल है। स्थायी परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अनउत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनउत्क्रमणीय का मतलब ये है अभिकारक से उत्पाद बन गया, अभिकारक से उत्पाद बन गया, वापस उत्पाद से अभिकारक नहीं बन जाएगा। अभिकारक उत्पाद में बदल गया, उत्पाद वापस अभिकारक में नहीं बदल पाएगा, और यहाँ कोई न कोई नया उत्पाद बनता है। ये 3 चीजें दिमाग में रखनी है, स्थायी परिवर्तन, अनउत्क्रमणीय और नया उत्पाद बनता है। 3 चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर जो है अनउत्क्रमणीय है, नया उत्पाद बनता है, स्टेबल परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन नहीं है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम रिबन का दहन होना, जल जाएगी, उस स्थिति में CO2 बन जाएगी। ठीक है, तो नया उत्पाद बन गया, मैग्नीशियम की जो रिबन है जल जाएगी तो नया प्रोडक्ट बन जाएगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती है, मोम है, मोम जलेगा तो उस स्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, CO2 बनेगी। ये तो ये भी जो है एक तरीके से रासायनिक परिवर्तन है। हमें पूछा गया कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? मोम का पिघलना। मोम पिघल रहा है, जैसे आपका सॉलिड फेज के अंदर है, थोड़ा लिक्विड फेज के अंदर आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। डी राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं होकर कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। बाकी मोमबत्ती का जलना, मैग्नीशियम रिबन का दहन होना, लोहे में जंग लगना, ये सारे केमिकल चेंजेज हैं,
ये एक जो है डी राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? वायु में मैग्नीशियम के तार का जलना, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारना। अब देखिए, इसमें हमें ध्यान रखना है, गर्म करने पर जो प्लेटिनम तार चमकता है ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का क्वेश्चन पूछा गया। बाकी देखिए, मैग्नीशियम की जो रिबन होती है वो जलेगी, जलेगी तो वहां CO2 बनेगी। अभी हम बात ही कर रहे थे उस स्थिति में। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन करेंगे तो आपका जो जल है ये आयनों के अंदर टूट जाएगा, ठीक है, आयनीकृत हो जाएगा, आयनों में आयनीकृत हो जाएगा। तो इस तरीके से वैद्युत अपघटन भी जो है केमिकल चेंजेज हैं। और इसकी बात हमने पहले भी कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में गुजारेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एक नया उत्पाद बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ट वाइज, ये क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेंगे तो ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो आपका बी राइट आंसर हो गया, गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन में नहीं होता है? आकृति में परिवर्तन, ठीक है, रंग में परिवर्तन, नए पदार्थ का बनना, घनत्व में परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ नहीं बनता है। पूछा गया है भौतिक परिवर्तन में कौन सी क्रिया नहीं होती है? भौतिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ नहीं बनता। बाकी जो है सभी में आकृति चेंज हो सकती है, आकार चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है, घनत्व में परिवर्तन आ सकता है, ये सारी चीजें इरिवर्सिबल हो सकती है। लेकिन जब नया प्रोडक्ट बन गया तो वो उत्क्रमणीय नहीं हो पाएगा। उसके बाद में भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना। देखो, मोमबत्ती का जलना केमिकल चेंजेज है, दूध से दही बनना एक नया प्रोडक्ट बन गया, रासायनिक परिवर्तन है। चांदी के बर्तनों का काला पड़ जाना एक केमिकल चेंजेज है। और चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना नया प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बनेगा। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। तो डी राइट आंसर हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन चीनी का जल में घुलना। नेक्स्ट, एक बंद निकाय में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? एक बंद निकाय के अंदर जो है, अगर कोई बंद निकाय है, सिस्टम है, ये बंद है, क्लोज सिस्टम है, और क्लोज सिस्टम के अंदर जो हम केमिकल और फिजिकल चेंजेस कर रहे हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन कर रहे हैं, उसमें कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? पहला, कण का विन्यास, कण की जो ओरिएंटेशन है वो चेंज हो सकती है। गर्म होगा तो कण की लोकेशन चेंज हो जाएगी, उसकी डेंसिटी बदल सकती है, कण का जो है घनत्व चेंज हो जाएगा, डेंसिटी बदल जाएगी, कण दूर दूर या पास पास हो सकते हैं। उनके आकार में परिवर्तन आ सकता है, कणों का आकार जो है गर्म करेंगे, हीटेड करेंगे तो उस स्थिति में जो है परिवर्तन आ सकता है। इसके अलावा उसका मास नहीं बदलेगा, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, मास नहीं बदलेगा। तो डी राइट आंसर हो गया, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा बंद निकाय के अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? लोहे का चुंबक में बदलना, आटे की रोटियां बनाना, फलों का पकाना, ध्वनि का उत्पन्न होना। देखो, लोहे का चुंबक में बदलना, पहले भी हमने बात की थी कि लोहे की कोई वस्तु है उस पर चुंबक रगड़ेंगे तो वो चुंबकित हो जाएगी, चुंबक के गुण आ जाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद में चुंबक के गुण समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जो है लोहे का चुंबक में बदलना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो ए राइट आंसर हो गया। बाकी आटे से रोटियां बना दी, आटा है इससे रोटियां बना दी, वापस रोटियों से आटा नहीं बनेगा। फल है, कच्चा है, पक गया फल, उस स्थिति में वापस पका हुआ कच्चा नहीं होगा। ध्वनि है, एनर्जी है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में यूज कर ली हमने, उस स्थिति में आपकी जो है वापस वो एनर्जी दोबारा कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन। तो लोहे का चुंबक में बदलना कैसा परिवर्तन है? ए राइट आंसर हो गया आपका, भौतिक परिवर्तन। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हमें ढूंढना है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फाइल बनाना। एल्यूमिनियम का कोई टुकड़ा है जैसे ये है, और इस पर हम अगर हथौड़ा मारें, ठीक है, इस हथौड़े से इस पर मार करें तो उस स्थिति में मान लो इसकी पतली पन्नी बन रही है, फाइल बन रही।
क्या चेंजेज आया, सिर्फ इसकी आकृति बदली है, बाकी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया। जब लोहे की तार है उसको हमने पीटा है तो पीट पीट के पतला बनाया या जो है उसको प्लेन बना लिया, फाइल बना लिए, तो उस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये एक तरीके से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, राइट आंसर हो गया आपका। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर उसकी फाइल बनाना भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना, दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध का फटना रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही बनेगा। और अगरबत्ती का जलना, जलना कहीं भी किसी का भी है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। दहन होना, जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन, दहन होना या जलना अपने आप में रासायनिक परिवर्तन है। कोई भी चीज जल रही है या दहन हो रहा है तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपके सीधा माइंड में आ जाना चाहिए, ये एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंजेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दूधिया हो जाता है। परिवर्तन ए आपका क्या है, परिवर्तन ए, ये जो है रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक। पहले भी बात की, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने का पानी, CaOH का होल्ट वाइज, और इसमें जब CO2 प्रवाहित करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनता है CaCO3, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आपका जो है दूधिया हो जाता है रंग। तो पहला जो है कथन कैसा है, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले निकलते हैं और गैस निकलती है। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते और गैस निकलती हैं। अब अपन को पता है कि वो निकली हुई गैस और जो उत्पाद बन गया, नया उत्पाद बन गया, वो वापस रिवर्सिबल नहीं होगा। तो ये भी दोनों ही कैसे रासायनिक परिवर्तन है, दोनों ही आपके जो है रासायनिक परिवर्तन है। ए और बी दोनों प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन है। सी आपका राइट आंसर हो गया, ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। सी इसका राइट हो गया, ए और बी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन से संबंधित सही कूट का चयन करना है। हमें जो है इसमें रासायनिक परिवर्तन देखना है कि किसी गैस का बनना, गैस बन रही है तो नया प्रोडक्ट ही बन गया, गैस बन गई, नया प्रोडक्ट बन रहा है। रबड़ को खींच कर छोड़ना, जैसे ये रबड़ है और रबड़ को हम खींच के छोड़ेंगे, जैसे लंबा करके वापस छोड़ेंगे तो सेम स्थिति में आ जाएगा, ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन। रबड़ को खींच के छोड़ेंगे वापस मूल अवस्था में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन। हमें पूछा गया क्या है, रासायनिक परिवर्तन पूछा गया। तो इसका मतलब जो है दो तो हम कट ही कर दें, इसमें दो हैं तो कट कर दें, इसमें भी दो हैं तो कट कर दें, और इसके अंदर भी दो हैं तो कट कर दें, तो सीधा ही हमें आंसर मिल गया 1, 3 और 4। क्योंकि दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रबड़ को खींच कर छोड़ेंगे वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। जिसमें दो है उसको छोड़ दें। बाकी देखिए, गैस का बनना रासायनिक परिवर्तन है, ऊष्मा या प्रकाश का निर्मुक्त होना, हीट रिलीज होना या प्रकाश रिलीज होना, पराबैंगनी किरणों का एब्जॉर्ब करना, उनको अवशोषित करना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन है। रबड़ को खींचकर छोड़ना ये भौतिक परिवर्तन है। तो दूसरे को काट दीजिए, बाकी ऑप्शन जो है अपने आप हो जाएगा, बी राइट आंसर हो गया। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, क्रिस्टल बनना, जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड NaCl आपका नमक है, उसकी क्रिस्टल बन गई, छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए और वापस जो है ये अपनी मूल अवस्था में भी आ सकता है। तो ये एक तरीके से भौतिक परिवर्तन है। बर्फ का गलना, बर्फ से जल बन रहा है, भौतिक परिवर्तन है। दूध का आस्कंदन, दूध का आस्कंदन यानी दूध से दही बन रहा है, या दूध का फटना, ये रासायनिक परिवर्तन। तीसरा सही है, केवल 3 जो हमें पूछा गया है कौन से रासायनिक परिवर्तन है, केवल जो है 3 नंबर सही है, बाकी दोनों ही भौतिक परिवर्तन। बी राइट आंसर हो गया आपका। केवल जो है दूध का आस्कंदन, ये कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन, बाकी सारे भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसमें से हमें टालना है, भौतिक परिवर्तन नहीं है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर पतला पत्र बनाना या फॉयल बनाना, ये भी जो है भौतिक परिवर्तन है। पत्तियों से खाद का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियां हैं, खाद बन रही है, खाद से वापस पत्तियां नहीं बन पाएगी, तो ये इरिवर्सिबल है, रासायनिक परिवर्तन। बाकी जो है भाप का संघनन, भौतिक परिवर्तन।
ठीक है, तो इसमें सही क्या हो गया, पत्तियों से खाद बनना रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। जहाँ कोई नया प्रोडक्ट बनता है, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट, क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। अभी हम बात कर रहे थे सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल बनना भौतिक परिवर्तन है। प्रक्रम 2 है, प्रोसेस 2, रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन, ये भी सही है। तो दोनों जो है आपके प्रक्रम 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, प्रक्रम 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। पहला जो है क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है और रासायनिक अभिक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है, सी राइट हो गया। प्रक्रम दोनों ही, प्रोसेस दोनों ही सत्य है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसा परिवर्तन है? उदासीनीकरण जो है अभिक्रिया, जैसे हम जो है एक अम्ल है HCl और एक आपका जो है क्षार है NaOH, इनकी अगर हम अभिक्रिया करवाएं उस स्थिति में क्या बनेगा, NaCl बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, H2O जल। जब हमने ये अम्ल है, अम्ल, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है और ये जो है लवण है, साल्ट है, ऐसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। HCl अम्ल है, NaOH क्षार है और NaCl लवण है, साथ में H2O जल है। इस स्थिति में ये अभिकारक हैं, दोनों ही अलग अलग हैं और इससे जो उत्पाद बन रहा है वो अलग है। जब अलग अलग हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक नहीं होके कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे आपके जो है अभिकारक नया उत्पाद बना रहे हैं और है भी इरिवर्सिबल, अनोत्क्रमणीय, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं, भौतिक परिवर्तन जो उत्क्रमणीय होते, अनोत्क्रमणीय होते, क्रियाशील होते, रासायनिक गुण परिवर्तन होते हैं। रासायनिक गुण रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तित होते हैं। यहाँ सिर्फ जो है उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है, उत्क्रमणीय। अभिकारक से उत्पाद बनता है, अभिकारक मिल के क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उत्पाद, और उत्पाद से वापस क्या बन जाता है, अभिकारक। ऐसे प्रोसीजर को बोला जाता है उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। तो ये प्रोसीजर होता है, जैसे आपका सॉलिड है ठोस, ठोस को हम द्रव में बदल सकते हैं और द्रव को वापस ठोस में बदल सकते हैं। आपका द्रव है इसको गैस में, वाष्प में बदल सकते हैं, वाष्प में, और वाष्प को या गैस को वापस द्रव में बदल सकते हैं, और ठोस को गैस में और गैस को वापस ठोस में। तो ये जो है परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन, इरिवर्सिबल होता है, अनोत्क्रमणीय होता है। ये जो है आपकी साइंस की श्रृंखला थी। जय हिंद, जय भारत। आगे हम अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं क्योंकि इस बार टॉपिक बड़े शानदार दिए हुए हैं। बिल्कुल जो है अब आपके जो पशु परिसर का सिलेबस क्लासिफाइड हो गया, अच्छे से वर्गीकृत हो गया है, तो हमें प्रत्येक टॉपिक के डीप तक जाना है, प्रत्येक क्वेश्चन की समझ विकसित करनी है और बढ़िया से बढ़िया एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है। उसके आधार पर जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।